इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है। स्वागत है। आज हम भारत के दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, और जिन सक्सेस को आप देख रहे हैं इन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया है। उस पार्टी का नाम नहीं लूँगा। हमारे बीच में भारतीय लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार राय जी अभी केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अभी बजट पेश किया है, तो उसको आप कैसे देखते हैं, और जो आज महंगाई का दौर है वो कहाँ आते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मुझे एक लाइन में इस बजट को अनाउंस करना हो, इस बजट में टिप्पणी देनी हो, तो ये है कि सीट सेविंग बजट, अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने बजट पेश किया। बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल बोनस पैकेजेस दे के ये शो करना चाहते हैं कि एज इफ़ कि बाकी राज्यों की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को अगर इन्होंने पैकेज नहीं दिए तो इनकी सत्ता खतरे में। दूसरे, जो टैक्स स्लैब्स बढ़ाया गया, पिछले साल जब बजट आया था तो हमें लगा कि इस साल बल्कि जो टैक्स फ्री स्लैब है वो 10 लाख तक पहुँचेगा। अब इन्होंने क्या किया, 3 लाख तक तो ठीक है, 3 लाख से ऊपर जिसकी भी सैलरी है 3 से 5 लाख उस पर इनकम टैक्स लगा दिया 5%। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। जबकि अपने देश में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, अपने देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहना चाहिए कि ठीक है 10 लाख तक जिसकी आय है उसको ज़ीरो टैक्स इनकम टैक्स देना चाहिए जी। तो इनकम टैक्स के मामले में काफ़ी बड़ा इन्होंने एक स्टेप ऐसा लिया जो कि यूथ और लोगों को हर्ट करेगा जो थोड़ी आय रखते हैं। उसके अलावा इन्होंने ऐसा कोई इसमें नहीं, बजट में कोई ऐसे प्रोविजंस खास नहीं दिखाए जो कि ये दिखाएं कि पॉवर्टी एलिमिनेशन कैसे होगा। अपने देश में अभी भी आप देखिए, दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली जिस ढंग से पिछले 10 सालों में कूड़ा घर बना हुआ है, स्लम्स में जाइए, झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, लोग यहाँ पे अमानवीय ढंग से जीने को मजबूर है। पॉवर्टी एलिमिनेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। आप ये देखिए, उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो निकल के आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अभी भी कुछ नहीं किया गया खास। अभी भी देखिए दिल्ली इज़ द क्लासिकल एग्जांपल। अच्छा, दलितों के विकास के लिए, दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए, सोशल जस्टिस के लिए क्या करना चाहिए, कोई स्पेशल प्रोविज़न उन्होंने दिया। सोशल जस्टिस के मायने में दलितों के विकास के लिए इनको स्पेशल प्रोविजंस करना चाहिए। भारतीय लिबरल पार्टी जो कि दिल्ली में अभी 2025 के चुनाव लड़ेगी, हमने अभी भी अनाउंस किया है कि 2025 में भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से दिल्ली प्रदेश को पहला दलित सीएम मिलेगा। उसके अलावा सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए एक डिप्टी सीएम होंगे जो मुस्लिम वर्ग से होंगे, और दूसरे डिप्टी सीएम होंगे जो ओबीसी वर्ग से होंगे। और दलित शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत जो भी एलोकेशन होता है बजट का, वो दिल्ली प्रदेश में हम लेके आएंगे, और उसको मीनिंगफुली विद फुल ऑनेस्टी, फुल डेडिकेशन हम दलितों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि उनको वजीफे मिले, उनके एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट बढ़े, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, महिलाओं का विकास हो। सर, जिस तरीके से आज की तारीख के अंदर और आज के दिन के अंदर लोगों का जो बजट है, घर का जो बजट है, वो इतना बिगड़ा पड़ा है। आज टमाटर दाल के जो रेट हैं, और मंत्रिमंडल आज का जो बजट पेश कर रहा है तालियां बजाकर प्रशंसा कर रहा है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं ना उनको कुछ दिया है, और जो ओपीएस की जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें कहा है कि अभी हम 50% पे, और उसमें उन्होंने पाबंदी बड़े पैमाने पे लगा दी है। तो सर, इस समय दुखी सब हैं, लेकिन बोलने के लिए कोई राजी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो भिगी बिली बने हुए हैं। देखिए, ओपीएस, हम लोग ओपीएस के फुल सपोर्ट में, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, इकोनॉमिक्स को अफेक्ट नहीं करेगी। बस एक नियत होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ के 40, 50, 60 साल सेवा में दिए, देश की सेवा में थ्रू जॉब, उसको उसके बाकी समय के लिए जो उसका ड्यू है वो उसको मिलना चाहिए। ओपीएस को इन्होंने एनपीएस में कन्वर्ट किया, न्यू पेंशन स्कीम, और उसमें मेजर ढंग से अपने पैसे बचाने के लिए उन्होंने एनपीएस निकाला। मैं अभी भी समझता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम फुल तरीके से जैसे थी वैसे लानी चाहिए, और भारतीय लिबरल पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम को जैसे थी उस ढंग से उसको बहाल करने के लिए पूरा समर्थन करते हैं। सर, आज जो यहाँ पंचायत है जी, एससी, ओबीसी
मुस्लिम वर्ग की बड़े पैमाने पे आज ये आप देख रहे हैं पंचायत चल रही है और सरकार को वो कोस भी रही है और सरकार को लंगड़ी सरकार बनाने का काम किया है। तो क्या लगता है सर, दिल्ली के अंदर जो चुनाव आ रहा है 2025 का, उसमें केजरीवाल की हालत क्या रहेगी? केजरीवाल साहब तो जेल में हैं। जी, उनका तो नैतिकता भी खत्म, उनके भ्रष्टाचार के जब वो भ्रष्टाचार के कारण जो दंड मिलने चाहिए उसका समय आ चुका है। तो केजरीवाल इज अ क्लोज्ड चैप्टर, डेड चैप्टर इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। बाकी बातें आती है तो बीजेपी का एक ही काम है कि वो वोटर्स को धर्म के नाम पे लड़ाएगी। अभी आप ये देख लीजिए, कावड़ियों की जो यात्रा निकल गई, उसमें इन्होंने कहा कि हर वेंडर को अपना नाम लिख के डिस्प्ले करना पड़ेगा। ये तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इस ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनफेयर इस ऑर्डर को, ऐलान को रद्द किया, उस पर रोक लगाई। आप यहाँ पे लोगों को लड़वाएं। एक दुकान है, उस दुकान पे यद्यपि भले वो दुकान हिंदू की है, उसे मुस्लिम लोग भी काम करते हैं। यदि मुस्लिम ओनरशिप है उसकी दुकान की या वेंडर की, तो वहाँ हिंदू भी तो काम करता है। अनाज आपका कहाँ से आए? अनाज को खेत बोआ किसने, काटा किसने, सिंचाई किसने की, फल फ्रूट हो गए तोड़ा किसने, उसको पैक किसने किया? तो ये कोई बातें होती हैं? अल्टीमेटली हम सब लोग भारतीय हैं। हमारी जो एक ही पुस्तक है जिसको हमें रेफरेंस करना चाहिए, वो है अपनी धर्म ग्रंथ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर साहब ने जो लिखी थी, इक्वालिटी लिबर्टी का प्रिंसिपल। लेकिन सर फिर जिस तरीके से अभी योगी ने इस तरीके का बोला कि भाई ढाबों पे उसका नेम प्लेट होनी चाहिए, तो सर जब एक्सीडेंट होता है, आप तो डॉक्टर रहे हैं, तो क्या सर उस समय ये मरीज ये कहता है कि भाई मेरे को हिंदू का खून चढ़ा दो, या मुस्लिम ये कहता है कि भाई मेरे को मुस्लिम का खून चढ़ा दो? उस समय जान बचाने के लिए वो कहता है भी जैसा है वैसे मेरे को खून दे दो। एग्जैक्टली। तो इसलिए इस प्रकार की डिवाइसिव बीजेपी करती है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स। हिंदू मुसलमान कर देगी, उसके बाद चाहे लोग मरे जिए, उनको कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो बीजेपी को ये होता है कि इस बहाने जो विकास के मुद्दे हैं, जो लोगों को स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, उनकी सड़कें कैसी होनी चाहिए, उनकी सिविक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनकी फुलफिलमेंट होती है कि नहीं होती, तो सारे मुद्दे साइड पर चले जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियाँ अनपैट्रियोटिक, देश भक्ति के बजाय वो लोगों को लड़वाने में जुटे, ताकि विकास की बातें ना हो और वो अपनी पॉलिटिकल सियासी रोटियां सेकते हैं। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो क्या लगता है सर, भारतीय लिबरल पार्टी 2025 का चुनाव 70 विधानसभाओं पे फाइट करेगी या मतलब? हाँ, भारतीय लिबरल पार्टी दिल्ली में 2025 में, दिल्ली प्रदेश में 70 की 70 सीटों पे लड़ेगी। हमारी कमिटमेंट 2 लेवल्स पे। नंबर 1, करप्शन से फाइट। जैसी सत्ता में आएगी एंटी करप्शन कमीशन बनाया जाएगा, ACC, एंटी करप्शन कमीशन। और जो विषाणु अपना फैला हुआ है, वायरस फैला हुआ है करप्शन का, दिल्ली प्रदेश में हटा के दिखाएंगे। सेकंड है कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के तहत एक दलित मुख्यमंत्री, पहली बार भारतीय इतिहास में पहली बार होगा कि दिल्ली में एक दलित मुख्यमंत्री CM की कुर्सी पर बैठेंगे और वेलफेयर की नीति एंड पॉलिटिक्स करके दिखाएंगे। 2 डिप्टी CM होंगे, एक OBC वर्ग से एवं एक मुस्लिम वर्ग से। मुस्लिम पसमानदा जो वर्ग है वो भी पिछड़ा हुआ है जी, उनकी समस्याएं भी दलितों जैसी हैं, उनको साथ लेके चलेंगे और दिल्ली को एक देश का एक अद्भुत मॉडल स्टेट बनाएंगे, ताकि उसका अनुकरण बाकी देश में स्टेट्स कर सकें। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.